ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक पुलिस स्टेशन पर बीती रात संदिग्ध अलगाववादियों ने हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उसे कराची में जहर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालत गंभीर होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा है। सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जनवरी के लिए टली। महुआ ने अपनी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है और विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि समय आने दीजिए, वो हर एक चीज का जवाब देंगे। विपक्ष के लोग तो संसद को भी गिरवी रखना चाहते हैं। पिछले 1 दशक के दौरान देश में मोबाइल क्रांति आ गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के अंदर मोबाइल फोन की उत्पादन दर लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 9 साल के दौरान मेड इन इंडिया मोबाइल का उत्पादन 22 गुना बढ़ गया है। लीबिया के तट पर प्रवासियों को ले जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई, जिसमें लगभग 60 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। नाव में लगभग 86 लोग सवार थे जो यूरोप के लिए रवाना हुए थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। वाराणसी की कोर्ट ने महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। मुख्तार अंसारी को अदालत ने 5.5 साल की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने बयान जारी कर कहा कि ये फैसला भगवान का फैसला नहीं है, हम अपनी जद्दोजहद आखिरी दम तक जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वह पूर्व सीएम कमलनाथ की जगह लेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने आयकर विभाग के छापे पर कहा कि जो पैसा बरामद हुआ है उसमें कांग्रेस या अन्य किसी भी विपक्षी दल का कोई पैसा नहीं है। उनको बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जो बाइडेन के काफिले से एक कार टकरा गई। बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। वहीं इसी बीच ये खबरें सामने आ रही है कि इस समारोह में बॉलीवुड की कई हस्तियों समेत टीवी के राम और सीता भी शामिल होने वाले हैं। अरब दुनिया के सबसे पुराने स्वतंत्र राज्य ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपने पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक कंपनी में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। धमाके में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में इजरायली सेना ने बड़ी गलती कर दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने गलती से 3 इजरायली बंदूकों को खतरा समझ लिया और उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मुस्लिम लड़कियों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को हलाल और 3 तलाक का डर रहता है, इसलिए सुझाव देती हूँ कि हिंदू धर्म में शादी करना शुरू कर दे। हिंदू धर्म में मुस्लिम लड़कियों का स्वागत है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो सत्र नहीं करा पा रहे हैं। 2 बार संसद पर हमला हुआ है। दोनों समय सरकार में बीजेपी रही। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंपत राय ने पीएम मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया है।
चंपत राय ने बताया कि हिंदू धर्म में देश के राजा को विष्णु का दर्जा दिया जाता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लामिक संस्कृति को लेकर कहा कि यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लामी संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्यों के बीच कोई समानता नहीं है और यह एक बड़ी समस्या है। देश के कई राज्यों में अब ठंड शुरू हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली ने तो ठंड के मामले में शिमला को भी पीछे छोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नागपुर जिले में बीती रात कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का इलाज नागपुर के सरकारी अस्पताल में हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरियादिली दिखाते हुए एक युवक की जान बचाई। पूर्व सीएम शिवराज ने अपने हाथों से उठाकर युवक को अस्पताल पहुंचाया और बोले, घबराना नहीं, मामा साथ है। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। LIC ने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इन फैसलों से न सिर्फ एजेंट बल्कि उनके परिवारों को भी काफी राहत मिलेगी। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर के बाद पूरे देश का इंटरनेट डाउन है। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन की वजह को दाऊद इब्राहिम से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 2 बड़े झटके लगे हैं। वनडे टीम का हिस्सा रहने वाले दीपक चाहर ने अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं टेस्ट का हिस्सा रहने वाले मोहम्मद शमी चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हाल के राज्य विधानसभा चुनावों और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में EVM के दुरुपयोग के कारण जीत हासिल की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पंजाब से एक ऐसे खूंखार हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसे बच्चों का मांस खाने की आदत थी। उसने पहले तो बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या की और उसके बाद उनके मांस को नोच नोच कर खा गया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हलाल मांस खाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ झटके वाला मीट खाना चाहिए। तमिलनाडु के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि 18 से 19 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। केरल में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट जूनियर 1 का पहला मामला सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 80 वर्षीय महिला के नमूना की जांच की गई थी जो संक्रमित पाया गया। जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद। उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान में तालिबान के पूर्व गढ़ में पुलिस मुख्यालय पर हमला किया जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए और कई घायल हो गए। इलाके में और आतंकवादियों की मौजूदगी के अलर्ट के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान को खतरा बताया जा रहा है। डीएम और एसपी की ओर से जारी पत्र में यह खुलासा हुआ है। इस पत्र में बताया गया है कि सीएम को उग्रवादी संगठनों और आपराधिक गिरोह से भी खतरा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अब उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं कर सकती। आप सांसद राघव चड्ढा ने सरकार पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा सरकार से जवाब मांगना राजनीति करना नहीं है। अगर सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर संसद सुरक्षित नहीं तो क्या देश सुरक्षित है? अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने आखिरी दौर में चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर जाना और उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करना उनका सौभाग्य है।
ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक पुलिस स्टेशन पर बीती रात संदिग्ध अलगाववादियों ने हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं।